हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर कैडर अकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और आज का सेशन हमारा होने वाला है, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये RIMC का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। प्रीवियस ईयर जून का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आप हमारे साथ RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय, इन सभी स्कूलों की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको RIMC की प्रिपरेशन भी कराते हैं। अब बेटा, RIMC के इंग्लिश के सेक्शन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस इंग्लिश के सेक्शन में आप देखिए, आपके पास 2 घंटे का टाइम है। यू हैव टाइम ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे का टाइम है बेटा आपके पास। और इस 2 घंटे के टाइम में आपको 125 मार्क्स कवर करने। कितने मार्क्स कवर करने? 125 मार्क्स। 125 मार्क्स कवर करने हैं आपको। अब इसके लिए 125 मार्क्स में बेटा एक है रीडिंग सेक्शन, जो आप अभी मॉक टेस्ट के जरिए, बाकी चीज़ों के जरिए हम आपको करा रहे हैं, PDF प्रोवाइड्स कर रहे हैं आपको, सिनोनिम एंटोनिम ये सारी चीज़ें हम करवा ही रहे हैं। ग्रामर आप पढ़ चुके हो। राइटिंग सेक्शन आपका बचा हुआ है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हमारे RIMC के पेपर में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है राइटिंग सेक्शन। आज की क्लास में हम उस राइटिंग सेक्शन को कवर करने वाले हैं। हम आपको चीज़ों के फॉर्मेट बताने वाले हैं कि राइटिंग सेक्शन में कैसे फॉर्मेट है चीज़ों का, और हम उन्हें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमें देखना है, ये रहा आपका राइटिंग सेक्शन। अब जिसमें से बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन होने वाला है। क्या? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। राइटिंग 50 मार्क्स का है। अब इसमें आप पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन आप देखिए जरा ध्यान से। क्या है पहला क्वेश्चन? यू आर रघु एंड यू आर रघु और मेघा। आपको बताया गया है, आपका नाम दिया गया है कि यू आर रघु और मेघा। यू हैव मूव्ड टू अनदर सिटी ऑन अकाउंट ऑफ योर मदर्स चेंज ऑफ जॉब। मीन्स आपका नाम रघु या मेघा है और आप दूसरे शहर चले गए हो। क्यों? क्योंकि आपकी मदर की जॉब का ट्रांसफर हो गया है। अब आपको क्या करना है? राइट अ लेटर। आपको लेटर लिखना है टू अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, whom यू आर मिसिंग, जिसको आप याद कर रहे हो बहुत ज्यादा, जिसको आप बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। दिस फ्रेंड इज फ्रॉम योर प्रीवियस स्कूल। ये आपको कंटेंट दिया जा रहा है, आपको मैटर दिया जा रहा है। आपका जो दोस्त है वो आपके पिछले स्कूल का है। आस्क हिम हियर सम वेज वेयर यू कैन रियूनिट अगेन। आपको उस लेटर में इस चीज का भी जिक्र करना है कि आप उससे मिलना चाहते हो, और आप उससे कैसे मिलना चाहते हो, कैसे आप उससे मिल सकते हो। अब आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को। बेटा ये कितने मार्क्स का है? तो आप देखेंगे ये है 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का आपका लेटर है। 15 मार्क्स का, सोचिए इकट्ठे आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो ये 15 मार्क्स में बेटा आपको लगभग 10 मार्क्स मिलते हैं लेटर के फॉर्मेट से। 10 मार्क्स आपको लेटर के फॉर्मेट से मिलते हैं, और 5 मार्क्स आपको मिलते हैं लैंग्वेज और ग्रामर के। तो अगर आपका फॉर्मेट सही है तभी आपको नंबर मिलेंगे, और अगर आपकी लैंग्वेज और ग्रामर सही है तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब हमें डिस्कस करना है कि हम लेटर को कैसे लिखेंगे, लेटर का फॉर्मेट हमारा क्या होने वाला है, और हम लेटर के बारे में जानते हैं कि हमें लेटर लिखना कैसे। देखिए बेटा ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं लेटर लिखने की, अगर हम बेटा लेटर लिखने की बात करें, तो अब हमारे पास दो तरीके के लेटर्स होते हैं। अच्छा, लेटर हम क्यों लिखते हैं? मान लो बेटा आज के जमाने में आपके पास फोन है, आप सीधा फोन मिला देते हो, हेलो दोस्त, अपने दोस्त को फोन मिलाते हो, हेलो भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ, ऐसे ऐसी चीजें। आप चैट कर लेते हो, तुरंत अपने दोस्त को टेक्स्ट करते हो, सारी बातें हो जाती। बट पहले के जमाने में ऐसा नहीं था ना। आज के 50-60 साल पहले तो लोग क्या करते थे, कैसे अपने दोस्तों से, कैसे अपने कलीग से, कैसे अपने बॉस से बात करते थे? वो एक लेटर भेजते थे थ्रू द मेल। डाक से एक लेटर भेजते थे, जो लेटर किसी के पास पहुंचता था, और वो लेटर, जैसे आज मैसेज पढ़ के नहीं आदमी ब्लश करता है, तो वो लेटर देख के हाँ सोचते थे कि हाँ मेरा दोस्त मुझे याद कर रहा है, फील करते थे वो। फिर रिप्लाई करते थे लेटर, थ्रू द लेटर। तो तब से लेटर का जिक्र किया जा रहा है, तब से लेटर हम पढ़ रहे हैं। अब हमें लेटर पढ़ना है, तो लेटर बेटा होंगे दो टाइप्स के। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के होंगे। एक होगा फॉर्मल लेटर। कौन सा होगा? फॉर्मल लेटर। और एक होगा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की अगर हम बात करेंगे बेटा, अगर हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर की,
फॉर्मल लेटर की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मल लेटर किसके लिए होगा? फॉर्मेलिटीज के लिए, लाइक आपके स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, इन सभी जगह पर क्या चलेगा? फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर हम किसको लिखेंगे? अपने दोस्त को, यार को, कलीग्स को, फ्रेंड्स, कलीग्स, इन सभी को हम क्या लिखेंगे? इन सभी को लिखेंगे हम इनफॉर्मल लेटर। अब क्वेश्चन में बोला गया है यू आर रघु मेघा, यू हैव मूव टू अनदर सिटी ऑन द अकाउंट ऑफ, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। बेटा आपको अपने अगर फ्रेंड को लेटर लिखना है तो यू हैव टू राइट द फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। कौन सा लिखना है? इनफॉर्मल लेटर। ऑलराइट, तो चलो लेट्स डिस्कस अबाउट द letters, about the format of the letters, because format plays a grand role। बेटा सबसे बड़ा रोल किसका होता है? तो सबसे बड़ा रोल फॉर्मेट का ही होता है, और आपको सबसे ज्यादा मार्क्स भी फॉर्मेट के मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम फॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं। फॉर्मल लेटर का हमारा फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, हम सबसे पहले उसमें डिस्कस करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मेट बेटा एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हम अपने फॉर्मेट में जो सबसे पहली चीज लिखते हैं, जो सबसे पहला चीज लिखेंगे वो लिखेंगे सेंडर्स का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या होगा? बेटा सेंडर्स एड्रेस का मतलब जो भेज रहा है, किसको? लेटर को। सेंडर्स एड्रेस का मतलब जो लेटर को भेज रहा है, लेटर को जो भेज रहा है हम उसका एड्रेस लिखेंगे। मान लो आप अपने बॉस को लेटर लिख रहे हो तो सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखोगे? अपना एड्रेस, जो आपका एड्रेस है, योर सिटी, योर पिन कोड ऑफ सिटी, ये सारी चीजें आप क्या लिखोगे सेंडर्स एड्रेस में? आपका एड्रेस, सिटी, पिन, ये सारी चीजें। सेंडर्स एड्रेस मींस यू कैन से योर एड्रेस, आपका एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में आप क्या लिखोगे? आपका एड्रेस, सिटी, पिन कोड, ये सारी चीजें, सिटी, पिन कोड, ऐसे ये सारी चीजें आप लिखते हो सेंडर्स एड्रेस में। ठीक है, इज दिस क्लियर? इसके बाद बेटा जो दूसरी चीज होती है वो क्या लिखते हैं हम? सेंडर्स एड्रेस के बाद हम क्या डालते हैं? डेट। सेंडर्स एड्रेस के बाद हम डेट लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस के बाद हम क्या लिखते हैं? डेट। सेंडर्स एड्रेस के बाद बेटा हमेशा क्या लिखेंगे? डेट। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस के बाद बेटा आपको डेट लिखनी है, और वो भी डेट का फॉर्मेट क्या होगा? डेट का फॉर्मेट क्या होगा बेटा? डेट का फॉर्मेट क्या होगा? डेट का फॉर्मेट क्या होगा बता सकते हो आप? तो बिल्कुल बताएंगे हम आपको। डेट का फॉर्मेट, लाइक आज 3 दिसंबर 2025 है तो आप कैसे लिखोगे? 03 दिसंबर, 03 दिसंबर 2025, दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ डेट। बेटा हमेशा ध्यान रखनी है कि ऐसे ही लिखेंगे। हमेशा सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमेशा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, देन डेट। अब डेट के बाद हमें क्या लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस। ये 1 2 3 मैं सीक्वेंस के लिए डाल रहा हूं, 1 2 3 मैं सीक्वेंस के लिए डाल रहा हूं, 1 2 3 मैं सीक्वेंस के लिए डाल रहा हूं। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? जो लेटर को रिसीव करने वाला है। लेटर को रिसीव करने वाले का मतलब जिसके पास आप लेटर पहुंचाना चाह रहे हो, जिसके पास आप लेटर पहुंचाना चाह रहे हो उसका एड्रेस लिखना है। उसका भी एड्रेस कैसे लिखेंगे आप? सेम ऐसे ही जैसे हमने इसका लिखा है, सेम एड्रेस बेटा जैसे हमने इसका लिखा है ऐसे ही हम उसका एड्रेस भी लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस के बाद आप क्या लिखोगे? रिसीवर्स एड्रेस के बाद बेटा आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। रिसीवर्स एड्रेस के बाद आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। और ध्यान हम ये रखेंगे कि जो सब्जेक्ट होगा लेटर का, सब्जेक्ट मस्ट बी प्रिसाइज्ड, छोटा होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए। छोटा होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑलवेज सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? एकदम छोटा और एकदम क्लियर। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन। बेटा सैल्यूटेशन का मतलब क्या होगा? सैल्यूटेशन का मतलब होगा डियर सर,
डियर मैडम, ये सारी चीजें, डियर सर और डियर मैडम, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूटेशंस। मींस ग्रीटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड सॉल्यूटेशंस। ग्रीटिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूटेशन। ओके, हम हमेशा ग्रीटिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं? सॉल्यूटेशन। ऑलराइट, अब सॉल्यूटेशन के बाद हमें लिखनी होती है लेटर की मेन बॉडी। लेटर की मेन बॉडी हमें लिखनी होती है जिसे हम बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ। क्या बोल देते हैं बेटा? बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ हमें लेटर का लिखना होता है, और लेटर का बॉडी पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं? जिसमें से हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे बेटा? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। देन हम उसके बाद क्या लिखते हैं? सेकेंड पैराग्राफ में हम थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? डिटेल्स। हम उसमें अब डिटेल्स ऐड करेंगे। लाइक आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, अपने दोस्त का नाम वगैरह लिख लिया, हाउ आर यू फीलिंग एंड हाउ यू थिंक दैट हाउ मस्ट ही बी फीलिंग, वो कैसा फील कर रहा होगा, आप कैसा फील कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। फिर आपको डिटेल्स लिखनी है इन सारी चीजों की। लाइक आपका क्वेश्चन था कि आपकी मदर का ट्रांसफर हो गया, ये सारी चीजें आप ऐड करते हो डिटेल्स में। आफ्टर डिटेल्स थर्ड पैराग्राफ मींस इसी में जो हम ऐड करते हैं वो रिक्वेस्ट होती है, या फिर हम उसमें बताते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। कंक्लूजन बोल सकते हैं हम उसे क्या बोल सकते हैं? कंक्लूजन। वी कैन से दैट कंक्लूजन। अब इसके बाद बेटा हम बोलते हैं थैंकिंग यू, और लेटर को अपने क्लोज करते हैं। हम थैंकिंग यू बोल के अपने लेटर को क्लोज कर देते हैं। हम थैंक यू बोल के अपने लेटर को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। और इसी के नीचे बेटा हम योर सिंसियरली या फेथफुली लिख देते हैं। योर सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली, कुछ भी, ठीक है, एज यू वांट, दिस डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेटर। ये क्या है? लेटर का फॉर्मेट है, एक्चुअल फॉर्मेट है ये लेटर का बेटा। ये लेटर का एक्चुअल फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसके नीचे आपका नेम, आपकी डिजिग्नेशन। इफ यू आर राइटिंग फॉर्मल लेटर, आप अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो नेम, डिजिग्नेशन, क्लास, रोल नंबर, ये सारी चीजें आप लिखोगे। नेम, डिजिग्नेशन एंड क्लास एटसेट्रा। ओके, ऑलराइट। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। अगर बेटा आप अब इसमें सोचोगे कि हम पहले रिसीवर्स एड्रेस लिख दें फिर सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, तो ना, टोटली गलत हो जाएगा। हमें इसी फॉर्मेट पे चलना है, हमें इसी फॉर्मेट पे चलना होगा हमेशा। तो ये क्या था? आपका फॉर्मल लेटर था, ये आपका था फॉर्मल लेटर। अब हम आपको दिखाते हैं इनफॉर्मल लेटर का। इनफॉर्मल लेटर का बेटा क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, देखिए फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर का क्या होगा? फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम किसके लिए लिखेंगे? तो अपने दोस्त, यार, भाई के लिए लिखते हैं, फैमिली के लिए लिखते हैं, रिलेटिव्स के लिए लिखते हैं। यू फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होने वाला है? इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होगा? देखिएगा ध्यान से। हम जब भी बात करेंगे बेटा इनफॉर्मल लेटर्स की, तो उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उसमें? सेंडर्स एड्रेस। आपने उसमें देखा तो रिसीवर्स एड्रेस था, बट हम इसमें क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखेंगे बेटा? सेंडर्स एड्रेस। हम सबसे पहले किसका एड्रेस लिखेंगे? सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। किसका एड्रेस बेटा? सेंडर का। ओके, आफ्टर राइटिंग सेंडर्स एड्रेस, हम सेंडर्स का एड्रेस लिखने के बाद, सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? सेंडर्स का एड्रेस लिखने के बाद हम लिखेंगे डेट। और डेट का फॉर्मेट सेम वैसा ही रहेगा। डेट का फॉर्मेट सेम वैसा ही रहेगा, डिजिट में रहेगा डेट, और मंथ का नाम पूरा का पूरा रहेगा, आधा नहीं। और आपका जो सन होगा, ईयर होगा, वो भी पूरा का पूरा रहेगा। ओके, गॉट इट। इसके बाद हम इसमें सैल्यूटेशन लिखेंगे, और सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे? डियर। सैल्यूटेशन हम क्या लिखेंगे अब? सैल्यूटेशन। ओके, सैल्यूटेशन लिखना है। देन आफ्टर सैल्यूटेशन वी विल राइट द बॉडी पैराग्राफ, बॉडी ऑफ द लेटर।
हम इसके बाद क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर। बेटा वी विल राइट द बॉडी ऑफ द लेटर, हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। लेटर की बॉडी लिखने के बाद हम लेटर को वैसे ही क्लोज कर देंगे। लेटर की बॉडी जैसे मैंने बताया, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें लिखने के बाद हम उसको क्लोज करेंगे, योर्स लविंगली, बिकॉज वी आर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर ना, हम अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हैं, ना कि अपने सर को लिख रहे हैं, तो हम योर्स फेथफुली थोड़ी ना बोलेंगे। वी विल टेल योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली, ये सारी चीजें बोलेंगे ना हम। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा, आपका नेम। तो दिस इज द फॉर्मेट। अब जो आपके एग्जाम में लेटर लिखने का क्वेश्चन आया है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है लेटर लिखने वाला, वो कैसा है बेटा, वो कैसा है, तो उसमें आपको लिखना है इनफॉर्मल लेटर। कौन सा लिखना है, इनफॉर्मल लेटर लिखना है। तो आप उसको कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे आप उसको देखिए। अब आपको उससे लिखना है इसी एड्रेस पे, इसी के जैसे, सेम इसी के जैसे, जैसे ये है फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट पे आप लिखोगे, एकदम एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट पे आप लिखोगे। ठीक है, देखिए अब सबसे पहली चीज आपको क्या लिखना है बेटा, आपको सबसे पहली चीज लिखनी है सेंडर्स एड्रेस। ये चीज याद कर लीजिए, फॉर्मेट याद करिए, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सॉल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, देन योर लविंगली ट्रूली। अब आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले आपका लेटर कौन सा है, तो आपका लेटर है बेटा, आपका लेटर है इनफॉर्मल लेटर, बिकॉज यू आर राइटिंग दैट लेटर टू योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में आप मान लीजिए आप क्या लिखोगे, आपको कैसे लिखना है, बी 705 इंदिरा नगर। आपको अपना एड्रेस लिखना है ना, आपने लिखा बी 705 इंदिरा नगर, इतना हो गया, एड्रेस स्टार्ट कर दिया आपने। अब इसके बाद सिटी, इसके बाद बेटा सिटी, इसके बाद सिटी लिखना है आपको। आपने एड्रेस लिखा बी 705 इंदिरा नगर, हमने सिटी लिख दिया रायबरेली। अब वी हैव टू ऐड द पिन कोड, हमें क्या लिखना है, इसी में हमें पिन कोड भी ऐड करना है। तो हमने पिन कोड ऐड किया 229001, दिस इज द पिन कोड। अब ये हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस, हमारा एड्रेस हो गया, सेंड करने वाले का एड्रेस हो गया। इसके बाद हमें क्या ऐड करना है बेटा, इसी में डेट, क्या ऐड करना है, डेट। डेट हम कैसे लिखेंगे, डेट का एक्चुअल फॉर्मेट क्या होगा, ये 3 दिसंबर 2025, डेट का एक्चुअल फॉर्मेट होगा ये 3 दिसंबर 2025। आफ्टर दिस वी हैव टू राइट द सॉल्यूटेशन। हम सॉल्यूटेशन कैसे लिखेंगे, डियर, तो नाम क्या था बच्चे का, जो लेटर लिख रहा था, रघु या मेघा, तो हमने लिखा डियर मेघा। अब आपको बॉडी पैराग्राफ शुरू करना है, आपको लेटर की बॉडी लिखनी है। आपको क्या लिखना है, लेटर की बॉडी। तो मैंने बोला था सबसे पहले कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो बेटा आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या करते हो भाई, किसी का हाल चाल लेते हो। और अब ये तो है नहीं कि इधर से पूछोगे क्या कर रहे हो, उधर से रिप्लाई आएगा कुछ नहीं, खाना खा रहा हूं। अब आप उसमें यही तो बोलोगे ना कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छे होगे, तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, ऐसा ही तो हो सकता है। तो हम उसी चीज को लिखेंगे, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर डूइंग वेल। आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको यह भी बताना है कि आप उससे मिले थे, आप उसे मिस कर रहे हो, तो ये सारी चीजों का जिक्र आपको अपने लेटर में करना है। तो आप इसके बाद क्या लिख सकते हो कि बहुत ज्यादा समय हो गया है हमको मिले हुए, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, सिंस वी मेट। आपने ये बता दिया, आपका लगभग इंट्रोडक्शन अब होने वाला है, लगभग इंट्रोडक्शन अब होने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी जिक्र करना था कि आपको मिस करते हो, तो आप क्या लिखोगे, आई एम रियली मिसिंग,
am really missing am really missing। आपको ये बताना है कि आप उन चीजों को मिस कर रहे हो जो आप साथ में स्कूल में करते रहते हो। आई एम रियली मिसिंग यू एंड अवर स्कूल एक्टिविटीज and our school activities our school activities। ठीक है, इसके बाद आपको चीजों का जिक्र करते हुए चलना है बेटा। आपकी दूसरी लाइन क्या थी बेटा? आपका दूसरा चीज, आपको लेटर में किस चीज का जिक्र करना था कि आपको यह भी बताना था कि आपकी मदर का ट्रांसफर हो गया है, इस वजह से आप दूसरे शहर चले गए हो। तो क्या लिखोगे आप? एज यू नो, एज यू नो I have recently moved to another city, recently moved to another city। क्यों हुआ था? आप दूसरे शहर क्यों चले गए थे? क्यों मूव कर गए थे बेटा आप दूसरे शहर? तो आप दूसरे शहर इसलिए मूव कर गए थे क्योंकि आपकी मम्मी का ट्रांसफर हो गया था। बिकॉज ऑफ माई मदर्स जॉब ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ माई मदर जॉब ट्रांसफर। क्योंकि आपकी मम्मी की जॉब का ट्रांसफर हो गया था, आपकी मम्मी का जॉब का ट्रांसफर हो गया था। तो लगभग अब आपने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, मेन बॉडी लिख दी है। अब आपको इसी में चीजें ऐड करना जानना है कि आपके लिए नया शहर नया है और आप उसको बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो क्या लिख दोगे? बट द न्यू सिटी, but the city is new for me, but the city is new for me। बेटा एग्जाम में मैं आपको फॉर्मेट बता सकता हूं, लेकिन बॉडी आपको खुद ही लिखनी होगी सोच सोच के। ऐसे ही सोच सोच के लिखना होगा जैसे मैं लिख रहा हूं कि आपके लिए शहर नया है और आप पहले जैसा कुछ भी नहीं है ना। बट nothing is same without you, nothing is same without you, nothing is same without you। ठीक है, अब देखो आपके क्वेश्चन में था कि आपको जिक्र करना था कि आपकी मदर का ट्रांसफर हो गया है और आप उसको मिस करते हो, तो आपने सारी चीजों का जिक्र इसमें कर दिया है। अब आपको धीरे धीरे चलना है कंक्लूजन की तरफ। एक चीज छूट रही है केवल, वो क्या था कि यू हैव टू एक्सप्रेस दैट यू वांट टू मीट हिम। आप उससे मिलना चाहते हो और कैसे मिलना चाहते हो, रियूनिट आप कैसे होगे, ये सारी चीजें आपको उसमें जिक्र करना है। तो कैसे करोगे बेटा? कैसे करोगे? अब आप इसी में लिखोगे आई विश वी कुड मीट अगेन, आई विश वी कुड मीट अगेन एंड डू द सेम थिंग्स, do the same things we used to do। ऑलराइट, अब आपने कंक्लूजन दे दिया है कि आप उससे मिलना चाहते हो, है ना। अब आप क्या करोगे? आप उससे बोलोगे मे बी वी कैन प्लान। आप प्लान करिए। अब देखिए कंक्लूजन कैसे लिखेंगे बेटा? मे बी, पेज थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, मे बी वी कैन प्लान, मे बी वी कैन प्लान टू मीट इन विंटर, विंटर्स, ओके, विंटर।
एंड आपको इसमें यह भी बोल देना है, अब आप ये भी बोल दे प्लीज टेल मी इफ यू आर कमिंग टू रायबरेली, इफ यू आर कमिंग टू रायबरेली, इफ यू आर कमिंग टू रायबरेली, टू रायबरेली। ओके, नाउ आपने इस चीज का भी जिक्र कर दिया है और अब आपको लास्ट लाइन में क्या बोल देना है कि आपको मिलके बहुत अच्छा लगेगा। इट विल बी मेमोरेबल, इट विल बी मेमोरेबल रीयूनिट, इट विल बी मेमोरेबल रीयूनिट। आपका जो ये मिलना होगा वो बड़ा ही मेमोरेबल होगा। नाउ एवरीथिंग यू हैव डिस्कस्ड इन योर लेटर, आपने अपने लेटर में सब कुछ लिख दिया है। अब आप क्या लिख सकते हो, एक स्वीट सा इसी में लिख सकते हो, टेक केयर एंड राइट बैक सून। ओके, ओ शिट व्हाट आई हैव डन, क्या कर दिया है मैंने। वेट बेटा, ठीक है, टेक केयर एंड रिप्लाई सून। अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया, जस्ट आपको क्या लिख देना है, योर्स लविंगली, आपको अपना नाम लिख देना है, योर्स लविंगली व्हाट एवर इट इज योर नेम, जो भी आपका नाम है वो आपको लिख देना है। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, रघु, और XYZ मीन्स आप अपना नाम यहां लिख दोगे, XYZ जो भी आपका नाम हो। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मेट, ये है बेटा हमारा फॉर्मेट, ये है हमारा फॉर्मेट किसका, ये हमारा फॉर्मेट है। जो आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन ये था, आप देख लीजिए, आपका क्वेश्चन ये था कि आपको अपने एक दोस्त को लेटर लिखना था जिसको आप मिस कर रहे हो, और वो आपके स्कूल का दोस्त था। क्यों लेटर लिखना था, क्योंकि आपका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया था, क्योंकि आपकी मम्मी की जॉब का ट्रांसफर हुआ था। अब आपको उस लेटर में यह भी जिक्र करना था कि आप अपने उस दोस्त को मिस करते हो, आप अपने उस दोस्त को मिस करते हो और उससे मिलना चाहते हो। तो सेम चीजें हमने इसमें देखा है, और ये रहा आपका लेटर। ऐसे आपको लेटर लिखना है जिसमें फॉर्मेट सेम होना चाहिए। सबसे पहले हमने अपना एड्रेस लिखा, सेंडर्स एड्रेस जिसे बोलते हैं। देन आपको ध्यान रखना है कि आपकी डेट का भी फॉर्मेट सेम होना चाहिए, डेट भी आप ऐसे ही लिखोगे। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द सॉल्यूटेशन एंड स्टार्ट द बॉडी पैराग्राफ। देन आप क्या स्टार्ट करोगे, बॉडी पैराग्राफ। ठीक है बेटा, क्या स्टार्ट करोगे, बॉडी पैराग्राफ, और आफ्टर दैट योर्स लविंगली एंड योर नेम। इट वॉज द informal letter. I have told you the format of informal letter and format of formal letter also. If there is any formal letter, मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसा ना रहता कि आपको अपने दोस्त को लिखना है, ये क्वेश्चन ऐसा रहता कि आपको अपने बॉस को लेटर लिखना है अपनी 1 महीने की एडवांस सैलरी मांगने के लिए, क्योंकि आपके घर में किसी का ऑपरेशन होने वाला है। मान लो ऐसे आपको लेटर लिखना है, तो आप अपने बॉस का एड्रेस लिखते, जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखते, सेंडर्स एड्रेस। देन आप डेट लिखते, रिसीवर्स एड्रेस लिखते, फिर आप सब्जेक्ट लिखते। रिसीवर्स एड्रेस मींस जिसको भेजना है, सेंडर्स एड्रेस जो हम भेज रहे हैं, डेट फिर जिसके पास भेजना उसका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या की टू गेट द 2 months सैलरी इन एडवांस। देन सॉल्यूटेशन, डियर सर। आफ्टर दैट you have to start the body paragraph. In introduction you will say that सर, ऐसा बोलेंगे हम इंट्रोडक्शन में कि पूरी बात बताएंगे कि देयर इज अ कैजुअलिटी इन माय फैमिली, माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम, माय फादर इज एनीथिंग, एनी मेंबर इज सफरिंग फ्रॉम दिस, और आपको पूरी बात बतानी है। देन डिटेल्स देनी है कि आई हैव एडमिटेड हिम ऑन अपोलो एंड दे आर सजेस्टिंग मी दैट
इट विल बी अंडर गोइंग थ्रू अ सर्जरी, एक सर्जरी से होकर जाएंगे हम, तो आपको फिर उसमें बताना है कि हाँ सर्जरी में इतने पैसे की नीड है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दें। इन डिटेल्स, इन कंक्लूजन यू विल से दैट आई होप आई विल गेट माय 2 मंथ सैलरी एडवांस, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, आपका नेम, डिजिग्नेशन, जो भी चीजें होंगी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, फिर से हम अपने क्वेश्चन पेपर पे फिर से चलते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखो अब बेटा आपके पास 5वां क्वेश्चन क्या है, सर्वेस कंडक्टेड अमंग स्कूल चिल्ड्रंस हैव रिपीटेडली रिवील्ड दैट द चिल्ड्रन टुडे आर लेजी अनहेल्दी जनरेशन। आपको कॉन्सिक्वेंटली ओबेसिटी इज द कॉमन प्रॉब्लम दैट afflicts them. Write an article around 175 word on this issue for a parenting magazine. In your article conclude the following. देखिए 15 नंबर का ये क्वेश्चन है बेटा, 15 नंबर का। आपको एक आर्टिकल लिखना है उन बच्चों से रिलेटेड, उन बच्चों से रिलेटेड लिखना है आर्टिकल जो बच्चे एकदम अनहेल्दी जनरेशन है, वो उल्टा सीधा खाना खाते हैं, लेजी हैं, अनहेल्दी है। और आपका जो आर्टिकल होना चाहिए उसमें ये चीजें जरूर होनी चाहिए। कैसी चीजें? एक हेडलाइन होनी चाहिए, कैची मतलब एक इंप्रेस करने वाली इंप्रेसिव हेडलाइन होनी चाहिए। रीजन एक्सप्लेनिंग लेजीनेस इन चिल्ड्रन दैट लीड्स टू ओबेसिटी, आपको बच्चों के लेजीनेस, बच्चे क्यों आलसी होते हैं उसके रीजंस लिखने हैं उसमें आर्टिकल में अपने, और आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं कि हम कैसे उस ओबेसिटी से टैकल कर सकते हैं, हम कैसे उस ओबेसिटी से बाहर आ सकते हैं। तो आपको अपने आर्टिकल में ये सारी चीजें कंक्लूड करनी है बेटा। तो चलिए हम देखते हैं आर्टिकल का क्वेश्चन, आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए whenever we are going to write article, जब भी हम आर्टिकल राइट करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है आर्टिकल राइट करने का बेटा? देखिएगा आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे आर्टिकल, आर्टिकल हम कैसे लिखेंगे बेटा, आर्टिकल हम कैसे लिखेंगे, आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। चलो देखो, जब भी हम जाएंगे आर्टिकल लिखने, वो सबसे पहले हमें उसमें क्या लिखना है, टाइटल। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, टाइटल। और हमारा टाइटल एकदम कैची होना चाहिए। कैची मतलब जो बेटा तुरंत ध्यान चला जाए जिस पे, जो तुरंत हमारे ध्यान को अट्रैक्ट कर ले, और एकदम हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है, कैची एंड इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है, हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा, ध्यान रखने का। और कैची का मतलब जो एकदम अच्छा सा होना चाहिए। फिर आपको बाई, टाइटल बाई, और नेम, जैसे मैं लिख रहा हूं किसी चीज को तो क्या लिखूंगा, बाई विजय, मैं क्या लिखूंगा, बाई विजय। ओके, आप सभी जानते हो ना मेरा नाम विजय है भाई, इतने दिन से पढ़ रहे हो, इतना तो जानते ही हो। चलो ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमें क्या लिखना होता है सबसे पहले, इंट्रोडक्शन। बेटा सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन। whenever we are going to write article, start it with introduction. इंट्रोडक्शन मींस आपको इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें कंक्लूड करनी है, जो भी आपकी टॉपिक होगा उसका इंट्रोडक्शन, जो भी आपका टॉपिक होगा उसका इंट्रोडक्शन इन जनरल स्टेटमेंट, एकदम जनरल सी स्टेटमेंट्स में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आपको लिखना है बॉडी पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में आप क्या क्या चीजें ऐड करोगे, सारी डिटेल्स आप उसी में ऐड कर दोगे। किसी चीज के जो भी चीज हमने करी है वो क्या करी है, कॉज, उसके कारण क्या है,
रीजंस क्या है, रिजल्ट्स क्या है, रीजंस क्या है, रिजल्ट्स क्या है, इफेक्ट्स क्या क्या है, डिटेल्स क्या क्या है। ये सारी चीजें आपको किसमें ऐड करनी है? तो बेटा ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है किसमें? बॉडी पैराग्राफ में। बॉडी पैराग्राफ मतलब जो मेन होता है उसमें हमें इसे इन चीजों को इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं सबसे लास्ट में? कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज का निष्कर्ष, किसी चीज का सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंक्लूजन। कंक्लूजन मींस सॉल्यूशन, ओके। तो आपको कंक्लूजन में क्या लिखना होगा? किसी भी चीज के सॉल्यूशन, उस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशंस या सजेशंस। ठीक है। सॉरी सॉरी बेटा। चलो एक बार आप इस फॉर्मेट को देखिए, देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फॉर्मेट पे ही लिखना है आपको, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। और आप देखिए अब हम कैसे आर्टिकल को लिखेंगे। हमारा आर्टिकल क्या था कि आपको बच्चों के लेजीनेस पे, आपको बच्चों के लेजीनेस पे आर्टिकल लिखना है। बेटा बच्चों के लेजीनेस पे आपको क्या लिखना था? आर्टिकल। बच्चों के लेजीनेस पे आपको आर्टिकल लिखना था ना। चलो देखो कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया? टाइटल जो आपका होना चाहिए वो एकदम कैची होना चाहिए। वो भी कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर्स में। तो सबसे पहले बेटा आप ढूंढिए आर्टिकल का टाइटल क्या होना चाहिए। आर्टिकल का आपका टाइटल क्या हो सकता है जो कि एकदम कैपिटल लेटर्स में और कैची हो सकता है? कैसा होगा? तो आप क्या लिख सकते हो? लेजीनेस लीडिंग टू ओबेसिटी। क्या लिख सकते हो? चाइल्डहुड लेजीनेस। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑलवेज कैपिटल लेटर्स में होगा। चाइल्डहुड लेजीनेस, चाइल्डहुड लेजीनेस, चाइल्डहुड लेजीनेस लीडिंग टू ओबेसिटी, लीडिंग टू ओबेसिटी, ओके। बेटा टाइटल के बाद मैंने क्या बताया था? टाइटल के बाद आपको क्या लिखना है? आफ्टर टाइटल यू हैव टू राइट बाय एंड नेम। मैंने मान लो लिख दिया बाय विजय, ठीक है। तो ये हो गया बाय लाइन। बाय के बाद आपको क्या लिखना है? नाम। अब आप शुरू करिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिए आप। तो आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं? तो आपको मान लो बच्चों के लेजीनेस का, इन सारी चीजों का पता कैसे चला? तो जो भी हमारे स्कूल में मान लीजिए कोई सर्वे हुआ और आपको उस सर्वे से पता चला कि बच्चे लेजी हैं, ये सारी चीजें बच्चों के साथ हो रही हैं। द चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू ओबेसिटी। बच्चे किससे गुजर रहे हैं? ओबेसिटी से। ये सारी चीजें हैं। तो क्या लिखोगे आप? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। सर्वेज अमंग स्कूल चिल्ड्रन बेटा आपके उसमें लिमिट भी दी जाती है, आपको ज्यादा परेशान नहीं किया जाता है। बोला जाता है लगभग आपको 150 टू 200 वर्ड्स में, जितना आप स्कूल में लॉन्ग आंसर याद करते हो उतने में आप एक आर्टिकल लिख सकते हो आराम से। सर्वेज अमंग स्कूल चिल्ड्रन शो दैट चिल्ड्रन आर बिकमिंग। पहले इंट्रोडक्शन दीजिए कि बच्चे क्या हो रहे हैं? चिल्ड्रन आर बिकमिंग लेजी एंड इनएक्टिव डे बाय डे। लेजी एंड इनएक्टिव डे बाय डे। दिन प्रतिदिन बच्चे कैसे होते जा रहे हैं? पर डे बेटा बच्चे कैसे होते जा रहे हैं?
पर डे जो बच्चे हैं वो इनएक्टिव होते जा रहे हैं और लेजी होते जा रहे हैं। तो अब आपका लगभग इंट्रोडक्शन होने वाला है। अब आप इसमें यह भी बता दीजिए कि बच्चों के लेजी होने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। द लेजीनेस the laziness can cause serious health issues, serious health issues, serious health issues and lead them to obesity, and lead them to obesity, and lead them to obesity, और उन्हें ओबेसिटी पे ले जा सकता है। ओबेसिटी की मीनिंग क्या होगी पता है आपको? ओबेसिटी की मीनिंग आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत बार ओबेसिटी आ चुका है, पर सर ने ओबेसिटी की मीनिंग पता नहीं क्यों नहीं बताई। तो देखिए ओबेसिटी की मीनिंग क्या होगी बेटा। ओबेसिटी का मतलब पता क्या होता है? मोटू, मोटू। अब भाई कोई लेजी होगा, इनएक्टिव होगा तो वो डेली डेली मोटा होता जाएगा। तो आपको किसी को मोटू होने से बचाना है ना, लेजीनेस से बचाना है, ओबेसिटी से बचाना है। तो जब आप लेजी रहोगे भाई, बिस्तर पे दिन भर पड़े रहोगे, खाओगे पड़े रहोगे, तो मोटे तो होगे ही। और उसके साथ साथ क्या हो सकता है? लेजी होने के लिए बच्चे क्या करते हैं? आपको लिखना है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन स्पेंड much time, much time on bed as they are watching TV और यूजिंग फोन। भाई बच्चे यही तो करते हैं ना, बिस्तर पे पड़े पड़े या तो टीवी देखते हैं या तो फोन यूज करते हैं। बिस्तर पे पड़े पड़े या तो फोन यूज करते हैं या तो टीवी देखते रहते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? इन प्लेस ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स, इन प्लेस ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स। बेटा पहले के बच्चे क्या करते थे? पहले बच्चे सुबह सुबह बल्ला उठाते थे, हम लोग सुबह सुबह बैट उठाते थे, निकल जाते थे खेलने जब छोटे थे। फिर तो पबजी आ गया, अब तो सब फ्री फायर पबजी खेलते रहते हैं। पहले सुबह सुबह मैच चालू, तरह तरह के गेम्स चालू, तो क्यों क्यों ही मोटे होंगे? अब देख तो रहे हो, अब दिन भर फोन चलता रहता है, खड़े खड़े क्लास लेते हैं, लेटे रहते हैं, पबजी खेलो, क्रिकेट खेलना होता नहीं है। तो आशीष सर को देखिए, आशीष सर को, आशीष सर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, इसलिए आशीष सर जिम वाले सर होते जा रहे हैं। फोन इन प्लेस ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स, प्लेस ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स, दैट इज द मेजर रीजन, that is the major reason that is the major reason of obesity, that is the major reason of obesity। जो ओबेसिटी का क्या है बेटा? मेजर रीजन है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि हम ये चीजें हमें आसानी से कैसे होती हैं, इसके रीजंस क्या क्या हैं, ओबेसिटी के रीजंस क्या क्या हैं। एक रीजन तो हमने दे दिया है, और भी हम इसमें रीजंस दे सकते हैं, और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। और वो कैसे ऐड कर सकते हैं हम बेटा? आपको लिख देना है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्रेफर, children prefer playing video games, playing video games in place of physical games, they don't want to they don't want to
वॉक ऑन फूट, पैदल चलना ही नहीं चाहते हैं बच्चे। वॉक ऑन फूट, दे डोंट वांट टू वॉक ऑन फूट, बच्चे पैदल नहीं चलना चाहते हैं ना, बच्चे आजकल के बिल्कुल पैदल नहीं चलना चाहते हैं। एंड दे हैव गॉट, दे हैव गॉट द मॉडर्न, दे हैव गॉट द मॉडर्न बाइसिकल्स, क्योंकि भाई अच्छी अच्छी साइकिल्स आ गई हैं, तो कहीं भी जाना होता है तो साइकिल पे चढ़ लेते हैं, चले जाते हैं। बाइसिकल्स, बाइसिकल, these are the fact, they are getting fat, these are the facts, these are the some facts, these are some facts, they are getting fat। अब ये लगभग हमारी डिटेल्स हो गई है, इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हमें कंक्लूजन दे के इसे खत्म करना है। कंक्लूजन दे के बेटा अब हमें इसे खत्म करना है। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि बच्चों को ज्यादा टीवी देखने से रोकना चाहिए, और टीवी देखने से रोकना चाहिए। और बेटा क्या कर सकते हैं हम उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने भेज सकते हैं, उनका मोबाइल छीन सकते हैं, लेकिन मोबाइल छीन लेंगे तो खाना ही नहीं खाओगे, है ना, ऐसा भी तो होगा। कोई बात नहीं, मत खाइए, नहीं खाओगे तो पतले ही होगे, वैसे भी मोबाइल चलाते चलाते खाओगे तो मोटे हो जाओगे ना, मोबाइल छीना जाएगा, खाना भी नहीं खाओगे तो जल्दी पतले होगे। तो हमें वही डिटेल्स ऐड करनी है, वही होगा हमारा कंक्लूजन, वही क्या हो जाएगा हमारा कंक्लूजन। ओके बेटा, वही हो जाएगा हमारा कंक्लूजन। चलो देखो, सर्टेन स्टेप्स, सर्टेन स्टेप्स oh shit, what this happened, पूरी मेहनत पे पानी फिर गया क्या भाई, ऐसा मत करो। ठीक है, देखिए, सर्टेन स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट दिस, प्रिवेंट दिस को मतलब बेटा इसे रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दिस, टू प्रिवेंट दिस, इसको रोकने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। एज पेरेंट्स शुड डिनाई देयर वर्ड्स फ्रॉम यूजिंग फोन, from using phone and playing indoor games, and playing indoor games। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम कंट्रोल करके मोटापे को रोक सकते हैं, इन्हें हम कंट्रोल करके मोटापे को रोक सकते हैं ना बेटा। और एक और मेजर फैक्टर इसमें हो जाता है जंक फूड, जो आप फास्ट फूड खाते हो, बाहर का जंक फूड खाते हो, ठीक है। दिस may lead, this may lead children's to a healthier future। ओके, चलो, दिस वाज द आर्टिकल। आर्टिकल में हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है, जस्ट हमें जो टॉपिक डालना होता है वो टॉपिक अच्छे से डालना होता है और कैपिटल लेटर्स में डालना होता है। जो हमारा टॉपिक होना चाहिए बेटा वो इंप्रेसिव होना चाहिए, और उसे हमेशा आप किस में डालोगे? कैपिटल लेटर्स में। हमेशा किस में डालोगे?
कैपिटल लेटर्स में। ओके, कैपिटल लेटर्स में टाइटल डाल देना और टाइटल के बाद बाय लिख के जो नाम हो वो लिख देना और फिर आर्टिकल को शुरू कर देना। जैसे जैसे लिखते जाओगे वर्ड्स आपके दिमाग में आते जाएंगे। और इवन एग्जामिनर आपको मैक्सिमम टाइम्स हिंट दे देता है, हिंट दे देता है कि आपको अपने आर्टिकल में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी चीजें आपको अपने आर्टिकल में लिखना है। ये आपको एग्जाम में बेटा बता दिया जाता है, तो वो चीजें जरूर ऐड करेंगे और ऐसे आर्टिकल लिख देंगे हम। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ पैराग्राफ ईच ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 80। सबसे सरल यही होता है कुल मिला के देखा जाए तो। पैराग्राफ में तो बेटा कुछ होगा ही नहीं, पैराग्राफ में तो कुछ होता ही नहीं है, पैराग्राफ में हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं होता है। ध्यान से देखेंगे पैराग्राफ को, पैराग्राफ राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है बेटा। देखिए देखिए पैराग्राफ राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा। आपको किस टॉपिक पर लिखना है पैराग्राफ। आपके पास 3 टॉपिक्स दिए गए हैं और 3 टॉपिक्स में 2 टॉपिक्स पे आपके पास लिखना है। वन इज योर ऑप्शनल, एक आपके पास ऑप्शनल है। ठीक है, 2 ही लिखने हैं बेटा, एक आपके पास ऑप्शनल है। ओके, देखो कैसे करेंगे हम, कैसे कर सकते हैं हम। अब वो भी इजी है एकदम, जैसे पैराग्राफ का मतलब कहानी, आप कोई भी कहानी शुरू कर दीजिए वही हो जाएगी पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ लिखना है ट्रैवल एज पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि जो हमारा ट्रैवल है वो एजुकेशन का ही एक पार्ट है, आपको उस पे लिखना है। तो स्टार्ट करिए, लिखिए क्या होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट में बता देता हूं। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है बेटा, पैराग्राफ का मतलब होता है कि जैसे आपने मान लो आप अपनी बुक में देखते हो तो आपके सर बोलते हैं ना कि स्टार्ट करिए पढ़िए पैराग्राफ, तो आप पैराग्राफ पढ़ना एक तरफ से शुरू कर देते हो शुरू की नहीं, तो वो हो जाता है आपका पैराग्राफ राइटिंग, जिसमें आपको ना कोई लाइन डालनी है। अगर आपके एग्जाम में बोला गया है कि एंड गिव द टाइटल, एंड गिव द टाइटल, तो आपको नीड है टाइटल लिखने की, अगर पूछा गया है तो। अगर नहीं पूछा गया है तो आपको कोई नीड नहीं है टाइटल लिखने की। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड राइट 80 to 100 वर्ड ऑन एनीथिंग। अब जैसे आपको लिखना है बेटा ट्रैवल एज पार्ट ऑफ एजुकेशन, ट्रैवल हमारे एजुकेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो स्टार्ट करिए लिखना ट्रैवल एज पार्ट ऑफ एजुकेशन। कैसे लिखोगे, कहां से स्टार्ट करोगे, कौन कौन सी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो सेम उसी के जैसे बेटा हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद डिटेल्स ऐड करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, कुछ डिटेलिंग कंक्लूजन लिख देंगे अच्छा सा। तो सोचिए आप क्या वर्ड्स सोच सकते हो इस पर आप क्या वर्ड्स सोच सकते हो बताइए, बोलो बेटा। जब हमें स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले यही से स्टार्ट कर देंगे ना, ट्रैवल इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, ट्रैवल इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। क्यों है बेटा, क्यों है, क्योंकि किसी ने कहा था कि जितना ज्यादा अधातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा, मींस जितना ज्यादा आप घूमते हो उतना ज्यादा आप सीखते हो। तो आपको यही सब चीजें इसमें ऐड करनी है। एज मच यू ट्रेवल, एज मच यू ट्रेवल, एज मच यू गेट नॉलेज, एज मच यू गेट नॉलेज। ये 80 वर्ड्स तो बेटा बहुत जल्दी हो जाते हैं। यू गेट नॉलेज, क्या आप नहीं सोच सकते इस टॉपिक पर, क्या आप कोई कहानी नहीं बना सकते हैं। ट्रैवल एज पार्ट ऑफ एजुकेशन, तो ऑफ कोर्स बेटा बिल्कुल बना लोगे। क्यों,
क्योंकि जब आप ट्रैवल करोगे, सोचिए, सोच के देखिए, जब आप ट्रैवल करोगे, मान लीजिए आप, मैं रायबरेली का हूं, मैं राजस्थान जाऊंगा तो मैं वहां के ट्रेडिशन सीख लूंगा, मैं वहां के कल्चर सीख लूंगा। मैं केरल जाऊंगा, मैं केरल के ट्रेडिशन, केरल का ड्रेसिंग सेंस, केरल का फूडिंग, केरल में कैसे बात करते हैं, ये सारी चीजें सीख जाऊंगा। तो हमें ट्रैवलिंग से नॉलेज होता है ना, तो वही सारा नॉलेज आपको यहां लिख देना है। ऑलराइट, बहुत जल्दी 100 वर्ड्स हो जाएंगे और आपका 5 नंबर का काम हो जाएगा, कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री ऑपरेशन। आजकल तो बेटा एआई का जमाना हो गया है, एआई का जमाना हो गया है, तो उसी एआई के बारे में लिख दीजिए कि एआई कैसे अपनी इंपॉर्टेंस निभा सकता है मेडिकल ऑपरेशंस में, मिलिट्री ऑपरेशंस मींस वार्स में, लड़ाई में। और साथ ही साथ आप इसको इंक्रीज करने के लिए उसके लॉस भी बता सकते हो कि मान लो एआई है, रोबोट है, तो उसको क्या पता कौन आतंकवादी है कौन नहीं है, वो पता चला इन्हीं को मार दे। तो ये सारे उसके लॉस भी हैं और इंपॉर्टेंस क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स क्या क्या हो जाएंगे कि भाई वो 100 सोल्जर्स को, अपने सोल्जर्स नहीं मरेंगे। ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करनी है। ओके, अपॉर्चुनिटी, इट्स वैल्यू एंड इट्स लूज। इसका मतलब आपको कोई मौका मिला है, आपको उस मौके की वैल्यू बतानी है और उसको आपने कैसे यूज किया है, ये चीजें आपको बतानी है। तो दिस थिंग यू हैव टू डू इट विद योरसेल्फ, आपको अपने आप से करना है बेटा, बिकॉज इट डजंट टेक एनी फॉर्मेट। आपको इसमें किसी फॉर्मेट की नीड नहीं पड़ती है। ओके, जस्ट आपको इसमें फॉर्मेट की नीड क्यों पड़ेगी, इफ this thing is asked in your question, if this question has asked that give a suitable title, अगर आपसे ऐसा बोला जाता कि give a suitable title, तब आप टाइटल ऐड करते। अगर आपसे नहीं बोला गया है तो you don't need to write any title, आपको किसी भी टाइटल की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी टाइटल की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर बेटा। अब देखो 7th क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी इन अबाउट 150 वर्ड्स। अच्छा, जब भी हम स्टोरी राइट करते हैं, स्टोरी राइट करते हैं तो क्या करेंगे, स्टोरी राइट करने का फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूं। और स्टोरी बनाना तो आपको बहुत अच्छे से आता है ना, आता है कि नहीं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से स्टोरी आता है कि नहीं बेटा। तो स्टोरी वही बना के वही स्टोरी लिख देना है, वही स्टोरी बना के लिख देना है बेटा। अब जैसे आप इस फिगर में देखो, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी इन अबाउट 150 वर्ड। अब आपको ये फिगर देखना है और इस फिगर पे आपको क्या लिखना है, स्टोरी लिखना है। तो देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है फिगर में, मुझे तो सब ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है, क्या ब्लैक एंड व्हाइट ही लिख दूं क्या। आप देखो फिगर में, तो फिगर में मुझे तो दिख रहा है कहीं ना कहीं कि बारिश हो रही है। ये देखो बेटा बारिश हो रही है बारिश करवा दी, लो लाल लाल बारिश करवा दी। अब ये एक बच्चा बाहर स्टेयर्स पे बैठ के बारिश में पढ़ रहा है और ये उसके मम्मी पापा देख रहे हैं, है कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं। तो जब भी वी आर गोइंग थ्रू अ स्टोरी राइटिंग, जब भी हम बेटा स्टोरी राइटिंग लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, टाइटल ऑफ द स्टोरी। और बड़ा बढ़िया सा, जितना बढ़िया सा आप टाइटल लिखोगे उतने बढ़िया से नंबर मिलेंगे, जितना बढ़िया आप टाइटल लिखोगे। टाइटल ऑफ द स्टोरी, सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होता है। जितना अच्छा आप टाइटल लिख दोगे उतना अच्छा बेटा आपको नंबर मिलेंगे। टाइटल लिखोगे बीच में और एकदम छोटा, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा हो लेकिन खोटा हो, छोटा हो लेकिन अच्छा हो, ऐसा टाइटल लिखेंगे। तो इस स्टोरी का आप टाइटल क्या लिख सकते हो बेटा, अ रेनी नाइट, सबसे बढ़िया तो मुझे यही लग रहा है, अ रेनी नाइट लिख दीजिए क्योंकि बारिश वाली रात है। और टाइटल बीच में लिखिए, अंडरलाइन कर दीजिए उसको, और बेटर हो जाएगा। अ रेनी नाइट हमारा टाइटल हो गया। अब जैसे पैराग्राफ स्टार्ट किया था वैसे ही स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब मान लो कोई पिक्चर बनती है, कोई मूवी बनती है, तो वो भी तो एक स्टोरी होती है। लेकिन मूवी की स्टार्टिंग कहां से होती है, इंट्रोडक्शन से दिखाते हैं कि हाँ ये बच्चा छोटा सा है, फिर बच्चा बड़ा होता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई दिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा सब दिखाते हैं, धीरे धीरे स्टेप वाइज करते हैं ना। तो सेम वैसे ही हम स्टोरी बनाएंगे। मीन्स आप ये समझ लो कि आपको डायरेक्टर बनना है,
आपको बढ़िया सा डायरेक्टर बनना है, अब्बास मस्तान बनना है आपको। आपने स्टार्ट किया स्टोरी सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। स्टोरी में आपने इंट्रोडक्शन दिया, स्टोरी में आपने इंट्रोडक्शन दिया, कैसे दे सकते हो? इंट्रोडक्शन में सारी चीजें आप बताइए कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीजें। तो इंट्रोडक्शन में आप मान लीजिए कैसे इंट्रोडक्शन दोगे कि आप बताइए कि यह तो बहुत ज्यादा अंधेरी और काली रात थी। इट वॉज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट एंड इट वॉज रेनिंग वेरी हेविली। बहुत तेज से बारिश हो रही थी, पेड़ पत्ते ऐसे ऐसे हिल रहे थे, कपड़े अपने आप उड़े जा रहे थे। मीन्स मेक देम इंटरेस्टिंग। ऐसी चीजों को इंक्लूड करते जाइए कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा डार्क बादल थे और पेड़ पत्ते उड़े जा रहे थे, सारे कपड़े उड़े जा रहे थे। ये सारी चीजें आपको ऐड करनी जानी है बेटा। और आप देखिए कि बारिश की वजह से इसमें आपको कहीं लाइट नहीं दिख रही है, तो लाइट बारिश की वजह से क्या हो गई थी? बंद हो गई थी, इतनी ज्यादा बारिश हुई थी। ये सारी चीजें। अब इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन के बाद क्या लिखना है बेटा? इंट्रोडक्शन के बाद आपको बॉडी लिखनी है। बेटा हम जब भी, इतना ध्यान रखना मेरी बात का, हम जब इंट्रोडक्शन देंगे स्टोरी का तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना, अगर मूवी देखते हो स्टार्टिंग में ही बोरिंग हो गई तो फिर आप नहीं देखते हो, छोड़ देते हो। स्टार्टिंग में ही इंटरेस्टिंग है तभी आप देखते हो। तो जो स्टोरी का हम लिखेंगे, इंटरेस्टिंग लिखेंगे। आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिखिए, सिमिली मेटाफर सब यूज करिए, हाइपरबोल यूज करिए। लिखिए कितनी ज्यादा बारिश हो रही थी, सब इधर उधर हो जा रहा था, तहस नहस हो गया था, हिमालय पर्वत गिरा जा रहा था। ये सारी चीजें नहीं लिखनी, बस स्टार्ट दैट इन अ इंटरेस्टिंग वे कि बेटा बारिश हो रही है, अंधेरा हो गया है, कुछ भी जगह नहीं बची जहां बारिश नहीं हो रही, लाइट चली गई है, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद बॉडी ऑफ स्टोरी में आप क्या लिखोगे? जो जो उसमें मेन चीजें हैं आप उनको कंक्लूड करोगे। और उससे मान लो जो आपके मेन मेन थिंग्स हैं उसकी अब लिखोगे। और उसमें आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं ये लिखोगे, सॉल्यूशंस लिख दोगे मान लो। ये सारी चीजें आपको बॉडी में लिखनी है, ठीक है। और बेटा जब भी एक चीज का ध्यान रखना, व्हेन एवर यू आर राइटिंग स्टोरी, आपको हमेशा पास्ट टेंस का यूज करना है। क्योंकि कहानी तो पहले की हुई होती है ना, हम तो उसे सुनाते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना मेरी, व्हेन एवर यू आर राइटिंग स्टोरी यूज पास्ट टेंस, ऑलवेज यूज पास्ट टेंस। जब भी आप स्टोरी लिख रहे हो तो यूज पास्ट टेंस, आपको पास्ट टेंस का यूज करना है, ठीक है। पास्ट टेंस का यूज करिए आप जब भी आप स्टोरी लिख रहे हो। ऑलराइट, देन आप कंक्लूजन लिख के क्लोज करिए अपनी स्टोरी को। कंक्लूजन लिख के आप अपनी स्टोरी को क्लोज करिए, बस हो गई स्टोरी राइटिंग। है इजी कि नहीं? बहुत ज्यादा इजी है बेटा। आ गया समझ में? अब बेटा देखिए, हो गया हमारा। ऑलराइट बेटा, तो हमने अपने इस पेपर में अब लगभग सारी चीजें देख ली है। क्या क्या देख लिया है? हमने आपको लेटर बता दिया है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर। अब हम आर्टिकल बता दिया मैंने आपको, पैराग्राफ राइटिंग बता दी, स्टोरी राइटिंग बता दी, ग्रामर और वो हो चुका है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन करवा दिया गया है, रीडिंग सेक्शन आप डेली मॉक में करते ही हो, और आपका ग्रामर सेक्शन पूरा कवर किया जा चुका है। कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी है ग्रामर सेक्शन में, वो भी आपका आराम से हो जाएगा। रही बात वोकाबुलरी की, तो वोकाबुलरी हम आपको डेली डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पीडीएफ मिले होंगे, मैंने आपको प्रोवाइड किया है। हमने जो इसका फॉर्मेशन बनाया है, फॉर्मेट का पीडीएफ आपको दे देंगे, एक बार पीडीएफ रिकॉल कर लीजिएगा। अगर कुछ मिसिंग है तो आपको एक और वीडियो ऐसी मिल जाएगी। फिलहाल जितनी चीजें आपसे पूछी जाती है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, आई हैव कवर्ड दैट, आर्टिकल राइटिंग आई हैव कवर्ड दैट, पैराग्राफ राइटिंग हो गया है, और स्टोरी राइटिंग हो गया है। अब इससे बाहर एक चीज हमारी बचती है, एप्लीकेशन राइटिंग, जो अब बहुत कम ट्रेंड्स में है, पूछी जाती है। इन्विटेशंस पूछा जा सकता है, तो मैं वो भी आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय ऑल, टेक केयर।